किसी गांव में लाली नाम की एक औरत रहा करती थी, जिसे दूसरों से जलने की बहुत बुरी आदत थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था, पर उसे अपनी खुशियों से खुशी कम होती, जितना दूसरों की खुशियों से जलन होती थी। वो चाहती थी कि पूरे गांव में सिर्फ वही सबसे ज्यादा अमीर और पैसे वाली रहे, कोई उसकी बराबरी ना कर सके। उसकी इसी सोच के कारण उसकी कोई भी सहेली नहीं बनी थी। एक बार उस गांव में एक साधु बाबा आते हैं, जिनके पास कई चमत्कारी शक्तियां थी। वो जिस चीज के लिए किसी को आशीर्वाद देते, वो सच में हो जाता। उनके इन्हीं चमत्कारों को देखकर लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए। सभी लोग साधु बाबा से कुछ ना कुछ आशीर्वाद मांग रहे थे। किसी की औलाद नहीं थी, तो वो बच्चे का आशीर्वाद मांग रहा था। किसी का घर नहीं था, तो वो घर का आशीर्वाद मांग रहा था। और किसी की नौकरी नहीं लगी थी, तो उसे नौकरी का आशीर्वाद चाहिए था। इसी तरह गांव के सभी लोग अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से बाबा जी से आशीर्वाद मांग रहे थे। लाली पिछले 2 दिनों से गांव में हो रही ये सारी हलचल महसूस कर रही थी। तभी लाली की पड़ोसन विमला वहां से गुजरती है। लाली उसे रोककर पूछती है। कहाँ जा रही हो विमला? और ये सब भागम दौड़ किस बात की लगी हुई है गांव में? अरे तुम्हें नहीं पता, गांव में चमत्कारी साधु बाबा आए हैं। उनके आशीर्वाद से जो भी मांगो वो सब पूरा हो जाता है। इसलिए तो हम सब उनके पास जा रहे हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारा भी काम बन जाए। अच्छा, क्या ये सच है? हाँ, 16 आने सच है, वरना ऐसे ही कोई अपने काम धाम छोड़कर उनके पीछे क्यों भागता। ऐसा कैसे संभव है? आज के समय में ऐसे चमत्कार कहाँ होते हैं? मैं नहीं मानती। तुम मत मानो, हमें क्या। वैसे भी तुम्हारे पास भगवान का दिया इतना कुछ तो है, अब और मांगने की जरूरत भी क्या है। पर हम तो ठहरे गरीब, हमें तो अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अच्छा, अब तक किसी का कोई काम हुआ भी या यूं ही चर्चा हो रही है? क्यों नहीं, कितनों के काम तो बन भी गए। कमला के पति की नौकरी नहीं लग रही थी, बाबा जी के आशीर्वाद से लग गई। कल सबको लड्डू बांटता फिर रहा था। रज्जो रज्जो का बेटा बीमार था, बाबा जी के हाथ रखते ही ठीक हो गया। सुमन का रिश्ता नहीं लग रहा था, और आज उसकी शादी पक्की भी हो गई। सबके काम फटाफट हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वरना तुमसे बात करते करते दिन गुजर जाएगा, और मेरा काम होने से पहले कहीं बाबा जी किसी और गांव के लिए निकल गए तो बड़ी मुश्किल होगी मुझे। ये कहकर विमला वहां से चली जाती है और लाली सोचने लगती है कि सबके काम बन रहे हैं, मतलब बाबा सचमुच चमत्कारी है। मुझे भी उनके पास जाना चाहिए, पर मैं उनसे क्या मांगू। वो रास्ते भर यही सोचती रहती है कि आखिर बाबा से ऐसा क्या मांगू कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा धन दौलत उसी के पास हो। यही सोचते सोचते वो बाबा के पास पहुंच जाती है और देखती है कि उनके पास बहुत भीड़ लगी है। तब उनसे आशीर्वाद लेकर जाने लगते हैं। इतने में लाली की बारी आती है और वो बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। प्रणाम बाबा जी। बोलो बेटा, क्या चाहिए? बाबा, मैं आपसे जो भी मांगू मिलेगा मुझे? हाँ, क्यों नहीं। तो बाबा जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पड़ोसियों के घर में जो कुछ भी आए वो मेरे घर में दुगना आ जाए। यानी उनके घर जो कुछ भी हो वो मेरे घर दुगना हो जाए। बाबा समझ जाते हैं कि वो एक लालची और दूसरों से जलने वाली औरत है। फिर भी वो उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। आशीर्वाद पाकर लाली बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि उसके पड़ोसियों के घर में जो कुछ भी आता, उसके घर में बिना किसी मेहनत और परेशानी के अपने आप आ जाता। उसके एक पड़ोसी ने एक चारपाई बनवाई, तो उसके घर में 2 चारपाई बनी बनाई तैयार थी। ये देखकर वो खुशी से झूम उठती है और कहने लगती है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। अगले दिन उसके पड़ोसी ने
एक नई साइकिल खरीदी। बस फिर क्या था, उसके दरवाजे पर तो नई साइकिल खड़ी थी। कितना बढ़िया वरदान मांगा है मैंने। आज तो सच में मजा ही आ गया। इसी तरह किसी पड़ोसी ने अपने आंगन में एक कुआं खुदवाया और लाली के आंगन में दो दो कुएं खुद गए, वो भी बिना पैसे और बिना मेहनत के। लाली के पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे और वो खुशी के मारे उछलने लगी। ये तो कमाल ही हो गया। अरे देखो सब, बाबा जी के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ दुगना मिल रहा है। अरे वाह! हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे सपने पूरे हो गए। अब इस गांव में मुझसे ज्यादा धनी कोई नहीं है। उस दिन सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि लाली ने बाबा जी से क्या आशीर्वाद मांगा था। लाली बहुत खुश थी क्योंकि उसके पड़ोसियों के घर जो कुछ भी होता वो सब उसके घर में दुगनी संख्या में हो जाता और लाली खुशी के मारे नाचने लगती और धीरे धीरे उसकी खुशियां गम में तब्दील हो जाती है और उसके घर में दुखों के बादल छा जाते हैं क्योंकि पड़ोसियों के घर में सिर्फ खुशियां ही नहीं, दुख भी आते थे। वो भी उसे दुगनी संख्या में झेलने पड़ते थे। उसके किसी पड़ोसी का एक बच्चा बीमार होता तो उसके दोनों बच्चे बीमार हो जाते। किसी पड़ोसी के पेट में दर्द होता तो उसे दुगनी तेजी से दर्द होने लगता। उसके एक पड़ोसी का बैल मर गया तो उसके दोनों बैल मर गए। इसी तरह देखते देखते उसकी सारी खुशियां छिन जाती है। एक दिन वो सोकर उठती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। हे भगवान, इतना अंधेरा क्यों लग रहा है? सुबह तो हो चुकी है, पर मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उसका रोना सुनकर उसकी पड़ोसन विमला वहां आ जाती है। क्या हुआ लाली, रो क्यों रही है? अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, वो भी पड़ोसियों से दुगना। अब तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बहन, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या करूं? अरे, तो तुम्हारी भी आंखें खराब हो गई क्या? और किसकी आंखें खराब हुई है बहन? शांता मौसी की एक आंख में मोतियाबिंद हो गई है और कल से उन्हें उस आंख से दिखाई ही नहीं दे रहा। ये सुनकर लाली समझ जाती है कि उसकी आंख भी उसी आशीर्वाद के कारण खराब हुई है जो उसने साधु बाबा से वरदान में मांगा था। अब वो जोर जोर से रोने लगती है और बहुत पछताती है कि उसने साधु बाबा से ऐसा आशीर्वाद क्यों मांगा था। लोगों से जलने के कारण आज उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि रोने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी किसी से जलना नहीं चाहिए, ना ही लालच करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, संतोषी सदा सुखी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।